हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर शोइंग सो मच लव ऑन आवर वीडियोस, लाइकिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग अस एंड प्रैक्टिसिंग ऑन ऑल दोज वीडियोस। सबसे पहले तो उन बच्चों को और उन सभी को जो वीडियोस देख के सीख रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं बार बार के सर हम ट्राई कर रहे हैं, हम और आगे इन फ्यूचर में अच्छी बोलने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और पर्टिकुलर रेगुलर बैचेस के बारे में बात कर रहे हैं, उन सभी को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह काम करते रहे, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब आप यू विल गोइंग टू स्पीक इंग्लिश लाइक जस्ट लाइक मी. It's not going to be a very hard task for you to guys to do. It is going to be very very easy thing. हम यहाँ पे कोई साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई बड़े लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, एक छोटी सी स्किल, एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो कि एक हार्ड टास्क नहीं है. पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा मैंने किस तरह आप लोगों को ये बताया है कि शब्दों का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, वॉवल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ में वो बच्चे या वो लोग जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक ईजी थिंग हो जाती है, ईजी टास्क हो जाता है कि यहाँ पे बोर्ड पे देखना और सीखना. कोई चीज़ भी बुक में देख के सीखते हैं और कोई हम चीज़ लाइव देख के सीखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है विद एग्जाम्पल्स. तो आज अगर आप बोर्ड पे देखो तो आपके लिए एक बहुत नई चीज़ लेके आया हूँ. नई चीज़ नहीं, जैसे एक नई चीज़ का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, प्रश्नवाचक वाक्य में रचना, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई आदि का उपयोग. जैसे कि हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो मैंने पुराने वीडियो में बता रखा था क्वेश्चन पूछते वक्त हम क्या चीज़ों का यूज़ किया करते हैं. पहले मैंने बता रखा था व्हाट, हु, व्हेन, दे, व्हाई, सॉरी नॉट दे, व्हाई, वेयर, विच. सो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक चीजें होती हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए काम आती है. किस प्रकार, आइए थोड़ा इन पे प्रकाश डालते हैं. लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट इट. ओके, विच पहला जो वर्ड है जिसका मतलब होता है कौन सा. शब्द का प्रयोग प्राय बेजान, जिसमें जान नहीं होती है, लाइक नॉट नॉन लिविंग थिंग, वस्तुओं के संबंध में होता है. वैन कालबोधक शब्द है और वेर स्थान बोधक यानी वेर जगह का. इसी प्रकार वाय का कारण को सूची को मतलब वाय किस कारण या कारण का या क्यों उसके लिए. इन सब शब्दों के प्रयोग की एक ही विशेषता है कि इनके साथ डू, डिड या कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब अवश्य लगाना पड़ता है. एब्सोल्युटली राइट. हमेशा ध्यान रखना जब भी हम विच, वैन, आई मीन विच, वैन, वेयर और वाई का यूज करते हैं, वी गोइंग टू यूज डू एंड डिड. हम इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. इनके साथ में जब इनको लगाएंगे तभी जाके क्वेश्चन पूरा होगा. जब हम वैन का, विच का, वाई का यूज करेंगे तो डू, डिड यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उनका भी यूज करेंगे, तब जाके क्वेश्चन पूरा होगा. लेट्स टेक अ लुक ऑन द फर्स्ट थिंग विच इज विच. प्रश्न क्या है, तुमने कौन सा गाना पसंद किया है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. विच सॉन्ग डिड यू प्रिफर और विच सॉन्ग डिड यू लाइक. लता का या आशा का, लताज और आशास. एस का मतलब का होता है. ओके, लाइक इन दिस फॉर्म जब हम ऐसे कुछ वर्ड लिखते हैं इसका मतलब जैसे लता का या आशा का, देखिए लताज और आशास. सो द क्वेश्चन इज विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, लताज और आशास. सो द आंसर वुड बी मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद आया. आई लाइक वॉट यू लाइक, आई लाइक वॉट यू हैव लाइक्ड, आई एम सॉरी, आई लाइक वॉट यू हैव लाइक्ड यानी कि मुझे वह पसंद है जो तुमने पसंद किया है. ये सेंटेंस वो लोग समझ गए हैं जिन्होंने टेंस की क्लास ढंग से देखी है या टेंस की क्लास को पढ़ा है. बहुत सिंपल सी बात है, ये वो लोग समझ चुके हैं जिन्होंने टेंस की क्लास ढंग से देखी थी. ये उनके लिए बहुत इजी थिंग है समझने के लिए. अगला जो है प्रश्न क्या है, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो. विच बुक आर यू रीडिंग. क्वेश्चन, वह उपन्यास जो तुमने कल मांग कर लाए थे या लाया था. इट इज द नॉवेल विच आई बोरोड फ्रॉम यू यस्टरडे. तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है. विच इज योर फेवरेट मूवी. साउंड ऑफ म्यूजिक, साउंड ऑफ म्यूजिक इज माई फेवरेट मूवी. ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चन के अंदर हम जहां विच का यूज कर रहे हैं उसके साथ में क्या लग रहा है. विच बुक आर यू रीडिंग. इट इज द नॉवल विच आई बोरोड फ्रॉम यू यस्टरडे. तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है. विच इज योर फेवरेट मूवी. साउंड ऑफ म्यूजिक, साउंड ऑफ म्यूजिक इज माई फेवरेट मूवी. सो ऐसे क्वेश्चन और मतलब आंसर हम कर सकते हैं वाइल टॉकिंग टू समवन. ये एक परफॉर्मा दे रखा है, ये एक एग्जाम्पल है जिसकी तरह आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जब किसी से पूछते हैं तो किस तरह पूछे जाते हैं. विच यू कैन टेक अ लुक वेरी गुड इन दैट. व्हेन यानी कि स्थानवाचक, जब कहाँ का जब बात हो रही होती है, लाइक कब की, आई एम सॉरी कब की बात हो रही है. तुम अपना पाठ कब दोहराते हो. व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन. सवेरे, इन द मॉर्निंग. तुम हमारे यहां कब आ रहे हो. वेन आर यू कमिंग टू अस. जैसे ही समय मिलेगा. एज सुन एज आई गेट टाइम. इसको समझना देखिए ढंग से. एज सुन एज आई गेट टाइम.
एज सुन एज आई गेट टाइम, जैसे ही समय मिलेगा, इसकी ये इंग्लिश होती है एज सुन एज आई गेट टाइम, एज सुन एज आई वेकअप, मैं जब समय मिलेगा, जब उठ जाता हूं मैं, एज सुन एज आई कंप्लीट माई वर्क, एज सुन एज आई फिनिश माई फूड। तो ये बातें जब कभी हम बोलते हैं ना कि जितना जल्दी ये काम हो जाए फिर मैं आगे का काम करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या है, तुम संजय से कब मिले, व्हेन डिड यू मीट संजय। हम ये पुरानी मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं कि आप उससे कब मिले थे। पहले डू मतलब प्रेजेंट की बात, अगर डिड का कर रहा है तो पास्ट का क्वेश्चन हो गया। मैं उससे पिछले शनिवार को मिला था जब वह दिल्ली आया था। लास्ट सैटरडे व्हेन ही केम टू दिल्ली। आंसर भी इसी के अंदर दे रखा है, वापस पास्ट में ही आंसर दिया हुआ है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेयर यानी कि स्थानवाचक का यूज करेंगे यहाँ पे। आप कहाँ काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क, एक सरकारी दफ्तर में, इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। आप पुस्तकें कहां से खरीदते हैं, फ्रॉम वेयर डू यू बाय बुक्स, पुस्तक महल दरियागंज, फ्रॉम पुस्तक महल दरियागंज। आप कहां रहते हैं, वेयर डू यू लिव, रूपनगर में, इन रूपनगर। एज यू कैन सी यहाँ पे सब जगह स्थान का मतलब एक जगह की बात हो रही है। जब हम किसी से कोई जगह की बात करते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ गए थे, ये कोई भी जो भी जगह स्थानवाचक की बात होगी तो हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वेयर, और यहाँ पे लगाएंगे डू अगर प्रेजेंट के अंदर बात कर रहे हैं। वेयर अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट की तो डिड लगाएंगे। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर गाइस कि वेयर का यूज सिर्फ एक जगह की बात के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, आपने अपना सूट कहां से खरीदा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर सूट, कनॉट प्लेस से। कनॉट प्लेस एक जगह है दिल्ली के अंदर, एक बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत ही बड़ा सर्किल बना हुआ है, लाइक इट्स वर्ल्ड फेमस, स्पेशली इन इंडिया, इट्स वेरी गुड प्लेस। कनॉट प्लेस इज इन दिल्ली। अगर आप कभी दिल्ली गए तो देखा होगा, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े शोरूम बन रखे हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स के, और बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। जो नए लोग जाते हैं कभी दिल्ली के अंदर, सो दे मस्ट विजिट कनॉट प्लेस। एज यू कैन सी कि वहां से उन्होंने कपड़े भी खरीदे हैं। आपने अपना सूट कहां से खरीदा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर सूट, लाइक आई सेड कि डिड का यूज कैसे किया जाता है तो आप यहां देख सकते हैं, कनॉट प्लेस है, फ्रॉम कनॉट प्लेस। मूविंग टू द नेक्स्ट, वाई। आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हैं, वाई का यूज किस लिए किया जाता है, क्यों, किसी भी चीज को क्यों करने मतलब क्यों के अंदर इसका यूज किया जाता है वाई का। आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हैं, वाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन गुड हेल्थ, टू मेंटेन परफेक्ट हेल्थ। मीनाक्षी की अध्यापिका इतनी कठोर क्यों है, वाई इज मीनाक्षी टीचर इज सो स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो अपनी छात्राओं की उन्नति चाहती है, बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन दी प्रोग्रेस ऑफ हर स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं वाई का यूज किया गया है, कोई भी चीज क्यों के, जब क्यों की बात होती है तब वाई का यूज किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना है वाई वेयर व्हेन की जब मैं बात कर रहा हूं तो सिर्फ मैं आपका उसका मतलब बता रहा हूं। ये तो मैंने बना रखे हैं क्वेश्चंस जो कि आप समझ सके कि कहाँ कहाँ पे इनका यूज हो रखा है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब वाई और व्हेन का और वेयर का यूज होता है, तो किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कौन सी सिचुएशन बनती है, कौन से सिनारियोज बनते हैं। जैसे देखा, हम अब व्हेन का यूज करते हैं कब के लिए, ठीक है, वेयर का यूज करते हैं जगह के लिए, वाई का यूज करते हैं क्यों के लिए। तो हमको सिर्फ ये समझना है, ये तो सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं जब आपसे कोई पूछ रहा है या आप किसी से पूछते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट, तुम यहां क्यों बैठे हो, वाई आर यू सिटिंग हियर, अपने मित्र मनीष की प्रतीक्षा कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड मनीष। एज यू कैन सी दैट क्यों बैठे हैं, अगेन क्यों का यूज आ गया, सो वी यूज क्यों, वाई लाइक वाई हियर। सो बेसिकली इट्स आस्किंग अ क्वेश्चन विद दैट पर्टिकुलर थिंग, क्यों के लिए हम वाई का यूज करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, हु को मैंने एक क्लास ले रखी है, फिर भी यहां देखिए, हु का अर्थ कौन और विच का होता है कौन सा, दो डिफरेंस है, ध्यान से देखना। इसका मतलब होता है सिर्फ कौन, और इसका मतलब होता है कौन सा या कौन सी सॉरी, ठीक है। हु मनुष्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, विच पशु अथवा बेजान वस्तुओं के लिए किया जाता है। अगेन हु का जो यूज होता है कौन, वो एक मनुष्य यानी हमारे लिए होता है, सी और ही के लिए, और जो विच होता है वो पशु अथवा बेजान वस्तुओं के लिए होता है। खाली पशुओं के अंदर भी जान होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें जान नहीं होती है, बट इंग्लिश के अंदर क्या करते हैं, जैसे कि मनुष्य के लिए ही और शी बना रखा है, वैसे इन्होंने क्या किया है, जानवर जो होते हैं या पशु जो होते हैं एनिमल्स, उनके लिए इट बना रखा है। आई डोंट नो व्हाई दे आर कंसिडरिंग इट which is a non-living thing, because animals are living thing, but sometimes what I do is I consider he or she to the animals, because they also have like particular male and female in their own categories, so that's why I do, but in English they call it it। इसी तरह देखिए विच में पशुओं को और बेजान वस्तु का यूज किया गया है, ठीक है, एक समझाने के लिए। देखिए हु, वहां कौन है, हु इज देयर, आगरा कौन गया, हु सेंट टू आगरा, हु वेंट टू आगरा, आई एम सॉरी, यहां कौन आएगा, हु विल कम हियर। विच, मेज पर कौन सी पुस्तक है, अगेन पुस्तक एक बेजान चीज है। विच बुक इज ऑन द टेबल, कौन सी पुस्तक मेरी है। विच बुक इज माइन, आपका कौन सा कुत्ता है। विच इज योर डॉग,
ओके नाउ अगर एक घर का कुत्ता होता है और घर की बात करें तो हु इज योर डॉग और दैट इज माई डॉग, बिकॉज पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि सारे डॉग्स एक जैसे होते हैं ना, इसलिए बोलते हैं विच इज योर डॉग, आपका कुत्ता इनमें से कौन सा है। देखिए हु और विच का एक एक अर्थ और भी है, यानी इनका एक एक और अर्थ भी है, इनकी मीनिंग और भी निकलती है। जैसे कि जो नियम वही है, मनुष्य के लिए हु जो, और बेजान वस्तु के लिए विच जो। जैसे मैं उस लड़की से मिला जो मॉनिटर है, आई मेट द गर्ल हु इज द मॉनिटर, वो लड़की जो पियानो बजा रही मेरी बहन है। द गर्ल हु इज प्लेइंग पियानो सी इज माई सिस्टर, जो पुस्तक तुम चाहते हो चुन लो, सेलेक्ट द बुक विच यू वॉन्ट। ओके वेयर इज अ संक्षिप्त बोलचाल का रूप है, मतलब आपको ये बता रखा है ना मैंने ऑलरेडी कि जब अपन वेयर जैसे दो, जैसे वेयर WHERE और इज हो जाता है तो शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या करते हैं, वेयर्स एस ऐसे लगा देते हैं, इसका मतलब होता है इज, नॉट वो क वाला यूज करना है आपको। ठीक है, ये जो चीजें मैंने आपको बोर्ड पे बताई है ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है ये समझने के लिए। क्या समझने के लिए, क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तब किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं अपन, चीज़ करते हैं विच का यूज़ करते हैं, वेयर का यूज़ करते हैं, हु का यूज़ करते हैं, और हम करते हैं विच का यूज़ करते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं, और एक और वीडियो बता रखा था जिसके अंदर आपको वापस मैंने प्रश्नवाचक चीज़ों के बारे में बताया था, तो वो भी वीडियो आपको देखना पड़ेगा और इस वीडियो में भी आपको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ इसके लिए बता रखा है बिकॉज दिस इज हाउ वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन टू पीपल, दिस इज द वे। ये हमको समझना जरूरी है कि किस वर्ड का मतलब क्या होता है। जब हम समझ जाएंगे तभी तो हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोना बी एबल टू आस्क दैट। इन ऑर्डर टू डू दैट वी हैव टू पुट मोर प्रेशर ऑन आर सेल्फ, कि हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो इन वर्ड्स का कहाँ पे कितना यूज होता है ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे हु का वर्ड जो होता है वो कौन के लिए होता है, विच का होता है वो कौन सा या कौन सी के लिए होता है, वेयर का यूज जो होता है वो स्थानवाचक चीजों के लिए होता है, विच का मतलब कौन सा होता है। सो ये चीज हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज दीज आर द थिंग्स एक्चुअली वेरी यूजफुल टू अस where we ask the question to people, okay? because क्वेश्चन पूछना एक अच्छी तरीके से बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन वाली चीजें आती है, प्रश्नवाचक क्रियाएं होती रहती है, तो हमको ये ध्यान रखना है। हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम विच का यूज कर रहे हैं, वेयर का यूज कर रहे हैं, वाई का यूज कर रहे हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है लाइक डू और डेड, इज और आर, ये भी कहाँ पे किस तरह लगती है। बहुत सिंपल तरीका है इनका, इट्स नॉट गोइंग टू बी रियली हार्ड, इट इज वेरी इजी। यू ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट put more pressure to that, put more efforts to that. If you do that, then you will be able to a guy who can basically actually understand what is the criteria to that. आप लोग कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस देख रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, आप लोग सीख रहे हैं। कभी आपको कोई क्लास इंटरेस्टिंग लगेगी, कभी कोई आपको क्लास इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, कभी आपको लगेगा इस क्लास के अंदर तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हुआ, कभी आपको लगेगा इस क्लास में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया। देखिए उतार चढ़ाव तो रहता रहेगा बिकॉज दैट इज अ लैंग्वेज, वी आर नॉट लर्निंग अ सब्जेक्ट। मल्टीपल टाइम्स आई टोल्ड यू, हम कोई बुक नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम वी आर नॉट डूइंग दैट, हम एक सिंपल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू लर्न दी लैंग्वेज, हम भाषा सीख रहे हैं, जैसे हिंदी सीखी है वैसे ही इंग्लिश सीख रहे हैं। तो हमको छोटी छोटी चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी, नॉर्मल चीज़ें भी, बोरिंग चीज़ें भी, नॉन बोरिंग चीज़ें भी, इंटरेस्टिंग चीज़ें भी, नॉन इंटरेस्टिंग चीज़ें भी, सारी चीज़ें हमको सीखनी पड़ेगी, तभी मिलकर एक भाषा बनती है। अगर आपको लग रहा है नहीं हम तो सिर्फ फैक्ट वाली, नॉलेज वाली ही बातें पढ़ेंगे, तो क्या फिर आप बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है या बड़े जो लोग उनसे ही बात करोगे, नॉर्मल लोगों से बात नहीं करोगे? नो, वी हैव टू टॉक टू ऑल द पीपल, वेदर इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, नॉर्मल गाय, डम गाय, एनी टाइप ऑफ गाय। सो वी हैव टू लर्न ऑल द थिंग्स। छोटी छोटी चीजें भी सीखनी पड़ेगी, उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा, बड़ी बड़ी चीजें भी सीखनी पड़ेगी, उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा। इट इज एंटायरली अप्स टू यू गाइज हाउ मच टाइम यू वांट टू स्पेंड ऑन द थिंग्स दैट आई एम टीचिंग यू फॉर द बोर्ड। सो आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा इन एवरी टॉपिक। सो मैंने अगर कोई छोटी चीज सिखाई है तो अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो उसके ऊपर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, जो भी मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं या समझा रहा हूं, वट एवर आई एम टीचिंग यू हियर, यू हैव टू प्रैक्टिस इट बाय रिवाइजिंग इट। आप उसको रिवाइज करिए, कॉन्टिन्यूसली वापस देखिए वीडियोस को, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि ऐसा क्यों बोला, ये किस लिए बोला, ऐसा कारण क्या था। ठीक है, आप उसके बाद में आपके पास में बहुत सारे आजकल गैजेट्स है, हाथ में फोन है, टैबलेट्स है, टीवी है, हर चीज़ है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, आप इजीली खुद के टॉपिक्स बना सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे 25-30 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इजीली यू कैन डू द सेम, यू कैन गेट मोर क्वेश्चन। विच के क्वेश्चन लाइए, हु के क्वेश्चन लाइए, वेयर के क्वेश्चन लाइए, व्हाट के क्वेश्चन लाइए। ठीक है, इन सब के क्वेश्चन आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन बन रहे हैं, इनका मतलब क्या होता है, आप आंसर भी दे सकते हैं इजीली, आप लोगों से बात भी कर सकते हैं। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड टॉपिक फॉर यू गाइस टू डू इट, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। ओके, सो हमको क्या करना है, अगेन वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वन मोर टाइम, द वन दैट आई हैव टॉट यू हियर। प्रैक्टिस
इज द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू परफेक्ट। हमको अगर परफेक्ट नहीं बनना है, थोड़ा परफेक्ट से कम भी बनना है, तो भी आप धीरे धीरे इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर धीरे धीरे कम बनोगे तो धीरे धीरे आगे जाके परफेक्ट भी बन जाओगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग थिंग फॉर यू टू गाइज डू। सो वट एवर आई एम टीचिंग यू अगेन बैक ऑन द बोर्ड हियर, यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन योर सेल्फ। आप लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। बोल के प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। जो लोग एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, मैं उनके लिए सबसे अच्छी बात ये बताना चाहूँगा, पेन और पेपर पे लिख लिख के बात करोगे, बोल बोल के बात करोगे, तो आपका दिमाग ज़्यादा कैच करेगा। बिकॉज दीज आर द थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट थ्रू योर एग्जामिनेशन, बिकॉज दीज थिंग्स कम अलॉट इन द एग्जामिनेशन। English is a very major part of our life nowadays, whether it's a social life, whether it's a personal life, whether it's in a professional life, whether it's a government job life, any kind of life that we are working on a like a city level, on a state level, national level, this international level, whatever level will go, English is going to be there. Nowadays, if you see everywhere you go, whether you're traveling somewhere in a bus, train, aeroplane, bike, car, English is there. Whether you are like with somebody going to the restaurant, hotels, or anywhere you're going, English is there. It is everywhere. Then why don't learn about it? जब ये सब जगह है तो कितना ईजी हो जाएगा, लाइक इट्स एवरीवेयर। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी बिग थिंग फॉर अस टू डू इट। वी कैन सिंपली लर्न इट फ्रॉम आवर ओन हैंड बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स like the one that I'm doing. It's a very small thing. I'm teaching you over the board. It's a very small thing. All you have to do is spare half an hour of your day and put some efforts on it, and trust me, within coming 45 days, once it's going to be complete, you are going to be a guy where you will be speaking a very good English. So make sure you do that. I want you to guys keep just commenting on us whatever you need. मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में कीजिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप क्या सीखना चाहते हैं नेक्स्ट, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे बोलने में झिझक आ रही है, हेजिटेशन हो रही है, मैं अटक रहा हूँ, वर्ड्स बोलने में अटक रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन करने में अटक रहा हूँ, हिंदी ट्रांसलेट करने में अटक रहा हूँ, कहीं पे भी आपको कोई भी ऑब्स्टिकल आ रही है, बाधा आ रही है, आप सिंपली ये कॉमेंट्स जो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारी टीम है वो कमेंट्स को सीरियसली लेती है। आपने जो जो कमेंट्स किए हम पढ़ते हैं उनको, और उनको यूज़ करते हैं कि उसको और अच्छा बेहतर बनाना चाहे, क्योंकि जब तक आप लोग हमको नहीं बताएंगे कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, आप प्लीज़ कॉमेंट्स कीजिए जिसके अंदर हमको बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, ताकि मैं उसको और सॉल्व कर सकूँ। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू गाइस। मेरे को आपसे यही चाहिए कि आप कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको दिक्कत क्या आ रही है, तो वो हम आगे जाके डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। और मेक श्योर गाइस, जो मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ उसको कंटिन्यूसली रिपीट कीजिए, वीडियो को आप एक दो बार और देखिए, या तो उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू गाइस डू इट। इट्स नॉट गोना बी वेरी हार्ड थिंग टू डू। ओके, वी विल बी मीटिंग यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो with an interesting topic guys. Till then, stay tuned to your English Academy and make sure that you keep practicing on it. And till then guys, you have a great day ahead. I'll be meeting you soon. Goodbye for today.